उत्तराखंड में बीते दिनों आई आपदा के बाद से ही राजनीतिक दल इसे भुनाने की कवायद में जुट गए हैं। हालांकि आपदा आने के बाद से ही राज्य सरकार और सरकारी मशीनरी दमखम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव का कार्य कर रही है। यही नहीं, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने के साथ ही अन्य नुकसान की भरपाई करने की भी राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आपदा को लेकर राज्य सरकार की नाकामियों पर सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सचिवालय से करीब 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कांग्रेसियों ने राज्य सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिन के भीतर आपदा प्रभावित परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाने के चलते कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस आपदा में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यही नहीं, सरकार ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि देने में काफी विफल साबित हुई। ऐसे में कांग्रेस मांग कर रही है कि पीड़ित परिवारों को सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते का और टाइम दिया है, जिसके बाद कांग्रेस व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। सरकार के लग रहे हैं, क्यों उनके कार्यकर्ता ही सवाल या बन करके खड़े हैं। हकीकत यह है, केवल कुछ स्वयं सहायता समूह और कुछ राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, वो आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। सरकार खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, केवल खड़ी रहने की औपचारिकता पूरी कर रही है। उनके अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप केवल वहीं तक दिखाई दे रहे हैं जहां तक हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है, और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और वहां तो छोड़ दीजिए, रुद्रपुर जैसी जगहों में, हल्द्वानी, सितारगंज, किच्छा जैसी जगहों में भी अभी किसानों की फसल का नहीं हुआ है। पूरी तरीके से सड़कें अभी बंद पड़ी हुई हैं, अधिकांश सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। आप लगा सकते हैं कि इतने दिनों बाद भी 2 सब अभी लापता हैं, उनको ये सरकार निकाल नहीं पाई है, ढूंढ नहीं पाई है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीख करके कह रही हैं कि वर्तमान सरकार आपदा से निपटने में, और बल्कि आपदा से निपटने में नहीं, आपदा का अनुमान लगा करके कदम उठाने में भी फेल रही है। 36 घंटा पहले को सूचना हो जाती है, लेकिन डैम और जो जलाशय हैं, उन जलाशयों से पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता और वो अचानक पानी छोड़ा जाता है। नैनीताल में तो नैनीताल झील के टूटने की नौबत आ गई, दरार पड़ गई है उसमें। तो ये सारी स्थितियां बहुत चिल्ला करके कह रही हैं कि ये सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है, और ये स्थितियां केंद्रीय गृह मंत्री से भी कह रहे हैं कि आपकी संवेदनहीनता उत्तराखंड के लोगों के सामने, पूरी मानवता के सामने स्पष्ट हो गई है। यदि आप संवेदनशील हैं तो आप राजनीतिक रैली करने के बजाय यहाँ आकर के पहले आर्थिक सहायता घोषित करते और तंत्र को लगाते और डेडलाइन देते कि 1 हफ्ते के अंदर आपदा पीड़ितों को 1-1 पैसा डिसबर्स कर दिया जाना चाहिए, सबको संतुष्ट किया जाना चाहिए, और आपदा के नॉर्म्स को बदलो और इसको और सुधार करो, उसको मैं मंजूरी देने का काम करूंगा। और यहाँ आकर के राजनीतिक बात कहेंगे, यहाँ भी उनका पाप थोड़ा कम हो जाएगा यदि वो राज्य को करोड़ रुपए की सहायता जो है केंद्र सरकार से घोषित करते हैं, तो हम मान लेंगे कि अमित शाह जी का पाप थोड़ा सा धुल गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। चाहता हूं कि वो हमारे दुख और दर्द में सम्मिलित होने आए, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने उत्तराखंड में ना आए। उत्तराखंड का व्यक्ति, अगर उत्तराखंड का हमारा
आम व्यक्ति अगर ठान लेगा तो भारतीय जनता पार्टी को नाक रगड़ना पड़ेगा, लेकिन तब भी वोट नहीं मिलेंगे। ये दम्भ, ये घमंड उनका उत्तराखंड की जनता चूर करेगी। हम सब कांग्रेस जन बहुत दुखी मन से आज ये धरना प्रदर्शन और ये उपवास करने के लिए हम सब मजबूर हुए हैं। एक ऐसी असंवेदनशील सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है जो अपने लोगों को काल के गाल में समाते हुए देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर ये कहना कि जितने भी मृतक परिवार के आश्रित लोग हैं वो यहाँ पर एक स्थान पर आकर मुझसे मुलाकात करें, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है कि जिस परिवार का एक व्यक्ति अपनी जान गंवाता है वो परिवार कितने दुख में होता है। हम इस बात से बहुत दुखी हैं और हम उसके बावजूद विनम्रता से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार आपदा प्रभावितों को उतनी मात्रा में राशि दे जितने से उनके घर बार दोबारा रास्ते पर आ सकें, घर बार दोबारा बच सकें। आज खड़ी फसलों के जो नुकसान हुए हैं उन नुकसानों का आकलन करना शुरू नहीं किया सरकार ने। सरकार जो कांग्रेस के समय में आपदा के मानकों के तहत जो राहत राशियों में इजाफा किया गया था, उस राहत राशि में इजाफा मामूली रूप में करके अपने फर्ज की इतिश्री समझ रही है, जबकि उस समय से और आज महंगाई की दर कई गुना बढ़ गई है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशीलता से इस बात को स्वीकार करे कि ये प्रदेश आपदा में पूरी तरह आहत हुआ है और हमारे जो लोग इसमें जिन्होंने अपने प्राणों को गंवाया, जिन्होंने अपनी निजी संपत्तियों का नुकसान सहा, वो हमारे अपने लोग हैं। हमारा दर्द उनके साथ है और मेरा ये स्टेटमेंट, मेरा ये वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल जी को, माननीय यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को और आने वाले उन सैलानियों को जो यहाँ आकर उत्तराखंड में बड़ी बड़ी बात करके वापस दिल्ली में अपने बड़े आलीशान बंगलों में चले जाते हैं, आलीशान ऑफिसों में चले जाते हैं, उन सैलानियों को संबोधित है।